अस्सलाम वालेकुम। काली आंधी 46 साल बाद अपने रूटीन में आ गई है। जो 80s में वेस्ट इंडीज की टीम हुआ करती थी, मुझे तो बिल्कुल वही झलक लगी। जाहिर है उस वक्त मैंने देखा तो नहीं था उनकी टीम को, लेकिन हाईलाइट देखी है, कुछ सुना है लोगों से, काली आंधी काली आंधी। मुझे लग रहा है 80s की वेस्ट इंडीज वापसी आ गई है दोबारा। और वर्ल्ड रिकॉर्ड 19 छक्के लगे हैं कल के एक इनिंग्स के अंदर। हिट मायर को 2 चांस मिले और मेरे ख्याल में वो 2 चांस जो है वो उसको लेके डूब गया। एक तो कुछ 10-12 रन पे ही चांस मिल गया था, दूसरा खैर 50 के बाद मिला, वो भी ड्रॉप हो गया। 2 कैचेस ड्रॉप हुए एक ही फील्डर से। और वो कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस। 2 कैच ड्रॉप हुए और आप देखें वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर भी बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड 254 रन। इस वर्ल्ड कप का तो टॉप टॉप पे आ गया ये स्कोर। इस वर्ल्ड कप पे 254 रन अभी हाईएस्ट स्कोर बन गया इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले भी शायद सेकंड बेस्ट स्कोर है ये वर्ल्ड कप का। 260 रन है मेरे ख्याल से, श्रीलंका ने कीनिया के खिलाफ बनाए थे 2007 में, मुझे जो याद आ रहा है। खैर, बाकी यूं समझ लें काली आंधी 46 साल के बाद दोबारा अपने फुल पावर के साथ नजर आ रही है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो गई कल का मैच। वेस्ट इंडीज का जीतना इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को मार दिया, या वेस्ट इंडीज इंडिया को मार देना तो इंडिया वैसे ही बाहर हो जाएगा। रह जाएगा एक मैच जिम्बाब्वे वाला। तो जिम्बाब्वे से तो खैर इंडिया जीत ही जाएगा, लेकिन कहने का मकसद है अगर वेस्ट इंडीज ने मार दिया इंडिया को तो इंडिया तो हो गया बाहर। और कल के मैच से लगता है कि खतरे की घंटी बजा दी इंडिया के लिए। अब हमारा तो खैर नॉर्मल सी बात है, हम जाते इसी तरह रोते गाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 254 रन बने हैं ये वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर हो गया 2026। हिट मायर ने मेरे ख्याल में, मैं सिकंदर रजा की बॉलिंग को भी यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट दूंगा जो इसको रन बनवाए हिट मायर को। वो डायरेक्ट वो बैठ के एक पैर पे बैठ के 6 मार दे रहा है, एक पैर पे बैठ के 6। आप बार बार बॉल वही करे जा रहे हो। तो बॉलिंग की भी खैर गलती है। फिर सिकंदर रजा की उंगलियां भी खराब हो गई। फिर जिम्बाब्वे से वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम कि टक्कर करेगा। तो पहले दूसरे ओवर से विकेट गिरना जो शुरू हुई है, 147 तक ले गए, बड़ी बात है। 107 रन से जीत गया वेस्ट इंडीज। रन रेट में तो वैसे ही सबसे टॉप पे चली गया, अफ्रीका उसके बाद आ गया। फिर इंडिया इंडिया का तो खैर अभी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन रन रेट में भी थर्ड नंबर पे आ गया इंडिया। तो इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। अब इनके यूं समझ लें, इनके जो है ना चेले चपाटे, ये तो वेस्ट इंडीज हमें मार देगा, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मोहम्मद आमिर ने प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो रहा है। तो अब कल का मैच कम से कम देखने के बाद और परसों इंडिया के हारने के बाद तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि 50-50 हो गया। अब अफ्रीका से इंडिया हार चुका है, वेस्ट इंडीज से अगर जीतता है तो फिर कहीं ना कहीं कोई चांस बनेगा। तो फिर बात जाएगी रन रेट पे, और रन रेट पे मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज सबसे आगे। देखिए ना, इंडिया को तो हरा दिया है साउथ अफ्रीका ने, जिम्बाब्वे से तो जीत ही जाएगा ना, ये तो कॉमन सी बात है। क्रिकेट गेम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जिम्बाब्वे से जीतता है और वेस्ट इंडीज से हारता है साउथ अफ्रीका, तो उसके 4 पॉइंट होंगे। अब इसके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे वेस्ट इंडीज के। जिम्बाब्वे तो खैर 2 पॉइंट भी शायद ना हो उसके। इंडिया के भी 2 पॉइंट होंगे उस सूरत में। वेस्ट इंडीज भी अगर इंडिया को मार देता है तो इंडिया तो जो नजर आने लगा है वो वर्ल्ड कप से आउट होने वाला है। लेकिन मैं कहता हूँ आउट होना नहीं चाहिए, मजा किरकिरा हो जाता है। चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कम से कम सेमी या फाइनल तक जाना चाहिए इन दोनों टीमों में से किसी भी एक टीम को। फिर वर्ल्ड कप अलाइव रहता है, थोड़ी जान रहती है। जब ये दोनों टीमें बाहर हो जाती हैं, वर्ल्ड कप का मजा या आईसीसी के किसी भी इवेंट का मजा खराब हो जाता है। तो देखें, मेरे ख्याल में तो भाई चांस कम हो गया है इंडिया का। अब देखते हैं, आज मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। आज का मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान आगे क्या कर रहा है। आगे वर्ल्ड कप में है पाकिस्तान या आउट होने वाला, ये आगे आपको चंद घंटों बाद पता चल जाएगा। अगर पाकिस्तान हारता है तो यूं समझ लें पाकिस्तान के चांसेस भी इंडिया वाले हो जाएंगे। अगर जीतता है तो फिर तो 50 से, मैं कहता हूँ फिर तो 80% तो पाकिस्तान गया ही गया ना सेमीफाइनल में, अगर आज का मैच जीतता है तो। आज का मैच डिपेंड करेगा ग्रुप 2 की टीमों को, कि कौन कौन सी टीम जा रही है सेमीफाइनल में। ग्रुप 1 में तो इंडिया के लिए खतरे की घंटी बज गया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका अपने टॉप पर है इस वक्त। लेकिन मैं कहता हूँ ग्रुप 2 में आज का मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जाएगी। इंग्लैंड जाएगी या पाकिस्तान जाएगी या न्यूजीलैंड, ये 3 टीमों के चांसेस हैं। मैं कहता हूँ इंग्लैंड वाले मैच के लिए पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीली होनी चाहिए, कि ये जो ऑलराउंडर का सिलसिला चल रहा है ना, ये कम से कम रुकना चाहिए। ये ऑलराउंडर जो है ये पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवा देंगे। भाई 1-2 बात समझ में आती, आपने 4 ऑलराउंडर खिलाए हुए हैं। अब देखें कल क्या हुआ, जिम्बाब्वे के पास बॉलिंग नहीं थी, किससे करवाते वो बॉल। उस सूरत में ऑलराउंडर काम आते हैं। हमारे यहाँ तो ऑलराउंडर ही फुल टाइम बॉलर बने हुए। मेरा मशवरा है कि कम से कम इब्रार अहमद और मैं कहता हूँ नसीम शाह को भी खिलाए। इब्रार अहमद, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और उस्मान तारी, ये 4 बॉलर आपके प्रीमियर बॉलर होने चाहिए, फुल टाइम बॉलर होने चाहिए। फिर तो चांस बन जाएगा, वरना इंग्लैंड
आप लगा लें, कहीं लिख के रख लें कि इंग्लैंड गुट्ठा भून देगा पाकिस्तान का, अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर ली या सेकंड बैटिंग भी कर ली तो। ये ऑलराउंडर के चक्कर में हम जो पड़े रहते हैं ना, 9 तक की बैटिंग चाहिए भाई, खुदा के लिए 7-8 बहुत है। आप प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ, प्रॉपर बॉलर। आपके पास 2 फहीम अशरफ और आदाब खान या नसीम, ये मोहम्मद नवाज, इन तीनों में से किसी 2 को या 1 को खिला लो, या चलो 2 को खिला लो, एक और बॉलर को आपने डालना पड़ेगा अबरार की जगह पर। नवाज और शादाब में वो बात नहीं है जो अबरार करके दे सकता है आपको। ये बातें अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट को समझ नहीं आ रही। देखें, टीम कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं लग रहा कि चेंज होगा। फखर जमान अगर इन होते तो ख्वाजा नाफिस तो वैसे ही आउट होगा। बाकी बॉलिंग में वही 2 बॉलर हैं, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक, बाकी वो ऑलराउंडर की गोलियां लगी हुई है। देखें क्या होता है आज के मैच में, अगर तो प्रॉपर बॉलर खिलाता है पाकिस्तान तो चांसेस हैं, वरना मुझे नहीं लगता कोई चांस है। देखें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।